चलिए स्टार्ट करते। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला है पास जर्नल एंट्रीज ऑफ दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ। आ गया अपना कितवा स्टेप, मतलब अपन ने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को पढ़ के सॉल्व किया, यानी अपन ने क्या किया, अकाउंट पहचाना, क्लासिफाई कर दिया, रूल्स अप्लाई किया। मतलब अपन ने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया इन रफ फॉर्म, यस और नो। दूसरे बार में अपन ने फिर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया इन दी फॉर्म ऑफ अ टेबल, तो टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में। अब तीसरा अपन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे जर्नल फॉर्म में। ये तीनों में ना सिर्फ बुक कीपिंग कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स, तो उसमें से एक है जर्नल बुक। तो जर्नल बुक के अंदर हम करते क्या, तो ये जो सेंटेंस है क्या है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस जर्नल एंट्री। और इस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को बोला जाता है वन वर्ड में। और जब डेबिट और क्रेडिट सेम आएगा, इसका मतलब हम बोलते हैं हमारा अकाउंट्स क्या हो गया, टैली। क्या बोलते हैं, अकाउंट्स क्या हो गया, टैली। मतलब आपका डेबिट और क्रेडिट आ गया सेम, खत्म। चलिए स्टार्ट करते। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला है पास जर्नल एंट्रीज ऑफ दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ। आ गया अपना कितवा स्टेप, फोर्थ स्टेप आ गया है अपना। टोटल कितने स्टेजेस थे अकाउंटिंग में, देखेंगे ध्यान से। अकाउंटिंग मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के कितने स्टेप्स, 4। पहला ट्रांजैक्शन पढ़ के अकाउंट पहचानो, क्लासिफाई कर दो, अप्लाई करो रूल्स। चौथा ट्रांजैक्शन पढ़ के अकाउंट पहचानने के लिए पूरा अपन ने भाव का वड़ा पाव सीरीज देखा, उसके पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपन ने करे थे। फिर अकाउंट पहचानने के लिए अपन ने भाव का वड़ा पाव देखा, उसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए देखा, द क्लासिक गेम खेला, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स किए, उसके बाद अपन ने कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस किए थे, रफ में सॉल्व किया था। अरे हाँ कि ना, फटाफट आंसर देंगे, एकदम साथ साथ बने रहिए। तो अपन ने सबसे पहले बेसिक ट्रांजैक्शंस किया था, बोल सकता हूं मैं, हाँ कि ना। मतलब अपन ने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को पढ़ के सॉल्व किया, यानी अपन ने क्या किया, अकाउंट पहचाना, क्लासिफाई कर दिया, रूल्स अप्लाई किया। मतलब अपन ने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया इन रफ फॉर्म, यस और नो। दूसरे बार में अपन ने फिर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया इन दी फॉर्म ऑफ अ टेबल, तो टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में। अब तीसरा अपन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे जर्नल फॉर्म में। ये तीनों में ना सिर्फ प्रेजेंटेशन बदल रहा है। क्या बदल रहा है, कॉन्सेप्ट वैल्यूज सब वो की वही है। इधर अपन क्या करते थे, जब रफ में करते थे, याद है ना, सब गोला बनाते थे, एरो, फिर एरो, फिर एरो। करते क्या थे, 2 अकाउंट्स पहचानते थे, क्लासिफाई करते थे, रूल्स अप्लाई करते थे, रीजन लिखते थे। वो सेम चीज इधर भी करी है, टेबल पे है, बस इतना है टेबल फॉर्म में किया है, हाँ या ना। ये सेम चीज करने वाले जर्नल में भी, तो पूरे जर्नल एंट्रीज में भी कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम ही है। तो कॉन्सेप्ट्स वही। अरे समझ में आ रहा है क्या, सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बदलेगा, खत्म। तो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, सिंपल सिंपल चीजें कर लेंगे। तो इस बार क्वेश्चन ने क्या बोला, पास जर्नल एंट्रीज ऑफ दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ स्टार ट्रेडर्स। म्हणजे क्या, म्हणजे क्या, हम सब ये एंट्रीज करते टाइम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। जैसे अभी अपन ने भाऊ का वड़ा पाव देखा था, वैसा ये क्वेश्चन हमको जो सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन का जो हमको एंट्री करना है, किसके किताबों में करना है, स्टार ट्रेडर्स की। और अपन ने देखा था ना, अपन ने बात भी करी है कि अकाउंटिंग में जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ते, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते, बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस का नाम क्या, तो हम सब स्टार ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे पूरे क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है। दूसरी बात, क्वेश्चन ने क्या बोला है, पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पास करना मतलब ही क्या, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अपन ने अभी तक 2 तरीके से किया था ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, एक रफ, दूसरा टेबल, आज कर रहे जर्नल। सो पासिंग जर्नल एंट्रीज इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग
transaction in a systematic manner. Getting क्या? What is accounting? Systematic record of transactions. समझ में आ रहा है? तो ट्रांजैक्शन को हमको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने का है। अरे बराबर। अब वो सिस्टमैटिक तरीके से कैसे रिकॉर्ड करना है? बाय पासिंग रफ में किया था, टेबल का फॉर्मेट था, तो जर्नल का भी एक फॉर्मेट है, बस उसके अंदर भी ठाना है। कैसे करने का आज सीखेंगे, टेंशन नहीं। एंड ऑफ द डे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्रक्स क्या है अकाउंटिंग, हमको करना क्या है, एकदम मुद्दे की बात बोलो। हर ट्रांजैक्शन पढ़ के अपने को दो ही चीजें डिसाइड करनी है, कौन सा अकाउंट, कौन सा इफेक्ट, खत्म। कौन से अकाउंट को, कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, खत्म। अब ये डायरेक्ट कर दो या 4 स्टेप्स पूरे प्रॉपरली फॉलो करो, ये अपने ऊपर है। अगर अपन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो डायरेक्ट बोल पाएंगे। जैसे इधर खटक करके बोलना चाहिए, 2 अकाउंट कौन सा, इफेक्ट कौन सा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 अकाउंट, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कितने लोग अग्री करते हैं? एकदम इजी। डायरेक्ट इफेक्ट भी बोल दो अभी, कैश अकाउंट, डी डेबिट कैपिटल, सी क्रेडिट। ये तो रट गया यार, बात समझ में आ रहा है? रीजन सब है ना अपने पास, अपन सिर्फ रट्टा थोड़ी मार रहे, अपन समझ के कर रहे कि नहीं कर रहे ना। बट सर इतने बार प्रैक्टिस करा है, इतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन अपन रख रहे हैं, तो अपन को ऑटोमेटिकली ये चीजें इजी लग रही है और बायट होने लग रही है। बस मुद्दा ये है अकाउंट पहचानने का और उसका इफेक्ट कौन सा वो देखना है। तो सर क्लासीफाई रूल नहीं अप्लाई करने का क्या? अरे करने का ना, क्लासीफाई करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, तभी तो क्या मिलेगा, इफेक्ट। बात समझ में आ रहा है? अकाउंट पहचानने से इफेक्ट देने तक का रास्ते में आता क्या है, क्लासिफिकेशन और रूल्स। याद है ना, स्टार्टिंग में बात कर रहा था, रूल्स आर बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। क्या? 2 इफेक्ट, एक्शन से भी बोला था करने के लिए, तो साथ साथ कर रहे, ऐसे देख रहे, तो 2 चीजें थी। चलो एक्शन के साथ, 2 इफेक्ट, 3 क्लासिफिकेशन, 2 3 6 क्या? बस। तो फिर सर, तो अगर आपको इफेक्ट तक पहुंचना है तो पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा, फिर रूल बिठाना पड़ेगा, तब जाके समझेगा डेबिट देना है कि क्रेडिट। तो अपन ने पूरे सीक्वेंस से खेला है, हाँ या ना? तो अभी इतना एक्सपर्टीज है कि कुछ ट्रांजैक्शंस में हम फटक करके बोल सकते हैं, फटक करके। जैसे अगर मैं आपको बोलूं परचेजेस अकाउंट, बोलो डेबिट की क्रेडिट, डी की सी, डी डेबिट की सी क्रेडिट, क्यों? क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस, ऑलवेज। सो परचेजेस अकाउंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डेबिटेड, क्रेडिट हो ही नहीं सकता। सेल्स अकाउंट, डी की सी, सी क्रेडिट, रीजन, वेरी नाइस, परफेक्ट। अब समझ में आ रहा है एक्सपर्टीज कैसे आ रहा है? इट टेक्स टाइम। हाँ यार, चलिए अभी देखिएगा ध्यान से, जर्नल का कॉलम्स अपने को करना है, जर्नल एंट्रीज, राइट? तो जर्नल एंट्रीज का कॉलम्स ध्यान से ऑब्जर्व करिए, मैं जूम करता हूं बाद में। तो ये 1 पेज का कॉलम रहेगा। हाँ, जर्नल एंट्री का जो कॉलम है वो 1 पेज, सिंगल पेज का है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, जूम कर रहा हूं बाद में। पहला कॉलम है डेट का कॉलम, मतलब पूरा मार्जिन वाला, बराबर। फिर है पर्टिकुलर्स वाला कॉलम, उसके बाद है लेजर फोलियो, LF। सब क्या है क्या नहीं है धीरे धीरे सब सीखेंगे, सब समझेंगे। फिर है अमाउंट का कॉलम, अमाउंट में 2 हिस्से, डेबिट और, ये तो अपन को भी समझ गया कि हर ट्रांजैक्शन में कितने इफेक्ट्स होंगे, 1 डेबिट, दूसरा, तो पूरा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के सिलसिले में अपना डेबिट क्रेडिट ही चलने वाला है, दूसरा कुछ नहीं। और वो भी इक्वल, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। हाँ, तो डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस पूरा पेज करना है। अरे गेटिंग क्या? मैं पूरा जूम कर रहा हूं, ऑब्जर्व करो, फिर आप लोग ड्रॉ करो। अभी इसमें देखिएगा, सबसे ऊपर मार्जिन के ऊपर हेडिंग दिया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, अपन क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ स्टार ट्रेडर्स, क्वेश्चन 1 के हिसाब से। यहाँ पे क्वेश्चन 1, मार्जिन के बाद का पहला लाइन छोड़ दिया है मैंने, उसके बाद फिर 3 लाइन कॉलम हेडिंग्स के लिए। ये हेडिंग है ना, तो हर कॉलम का हेडिंग है अलग अलग, तो पूरे कॉलम हेडिंग्स के लिए कितने लाइन? 3 लाइन। सेंटर में डेट, सेंटर में पर्टिकुलर्स, फर्स्ट लाइन L, फिर F, लेजर फोलियो, पहला लाइन अमाउंट, ये डेबिट रुपीस, ये दूसरा पॉइंट। ध्यान से सुनो, इधर देखिए। अभी फिर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको एक प्रोपोर्शन समझ में आएगा, जितना डेट का है ना विड्थ, कॉलम का विड्थ, उतना ही अमाउंट का है डेबिट क्रेडिट। तो ये बहुत छोटा नहीं बन जाए और बहुत बड़ा भी नहीं बन जाए, ये ध्यान रखिएगा। LF बहुत थिन है, समझ में आ रहा है? प्रपोर्शन इधर देखो तो आपको ऑटोमेटिकली समझेगा। गेटिंग? करते स्टार्ट। 1 पेज कॉलम करना है, अच्छे से ध्यान से, कुछ डाउट है तो आप पूछेंगे, गड़बड़ मत करिए। ओ भाई 1 मिनट, इधर देखिए।
ये वाला लाइन नहीं है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये वाले पे लाइन नहीं है ये। डन विद द कॉलम्स? चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीजें लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, अपन जो कर रहे हैं परफेक्ट, स्टार ट्रेडर्स, स्टार ट्रेडर्स। और हम पूरे क्वेश्चन में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? स्टार ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। डन। ट्रांजैक्शंस पढ़ना है, मेन 2 काम करने हैं। क्या? ये देखना है कौन सा अकाउंट और कौन सा इफेक्ट, खत्म। फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे किधर? जर्नल एंट्री के फॉर्म में। गेटिंग? ये जो फॉर्मेट है इसको बोला जाता है जर्नल बुक। इसको क्या बोलते हैं? जर्नल बुक। याद है स्टार्टिंग में मैंने बोला था अपने सब्जेक्ट में मेन 2 कॉन्सेप्ट्स है। अपने सब्जेक्ट का नाम क्या? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी मतलब क्या? अकाउंटिंग मतलब क्या? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अब रिकॉर्ड करने का किधर? एग्जांपल, जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करने का। तो जब तुम जर्नल रिकॉर्ड करते जाते तो पेजेस भरता जाएगा ना, तो 1 का 2 पेज, 3 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 100 पेज, हजारों पेज हो जाएंगे साल भर में। तो जब ये पेजेस बहुत सारा बंच बन जाएगा तो वो एक बुक बन जाएगा, एंड दैट इज बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग मतलब क्या? डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बात समझ में आ रहा है? सो बुक कीपिंग कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स। तो उसमें से एक है जर्नल बुक। तो जर्नल बुक के अंदर हम करते क्या? जर्नल एंट्रीज करते। सो जर्नल एंट्रीज जो है ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका है। जर्नल एंट्री क्या है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका। और ये जर्नल एंट्री किधर पास किया जाता है? जर्नल बुक के अंदर। सो जर्नल बुक के अंदर वी पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल बुक का और एक नाम है जर्नल प्रॉपर। सब अपन और बात करेंगे डिटेल में। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, अपने कॉलेजेस में वर्ड सुने रहेंगे करके, ठीक है ना? डिटेल में करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। एक बार जर्नल एंट्रीज पे ग्रिप आ जाएगा तो फिर और एक्स्ट्रा नॉलेज, वैरायटी ऑफ चीजें और जार्गन्स और टेक्निकल टर्म्स पे बात करते जाएंगे। गेटिंग डन? कंटिन्यू करें? तो चलिए भाई, इतना लिख दिया। पहला काम क्या है? ट्रांजैक्शन पढ़ना है, 2 अकाउंट और उसके 2 इफेक्ट, एक एक करके करते हैं। डन? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अभी सुनिएगा ध्यान से, आप ऑब्जर्व करेंगे ना आपके पेजेस में ना ये गैप दिया हुआ दिख रहा है। ये गैप क्यों है? देखना इधर, 1 मिनट ऑब्जर्व करना, आपको समझ में आएगा। ये दिख रहा है? हम लोग सब मार्किंग ऐसे करेंगे और लिखेंगे, दिख रहा है क्या? मतलब हम क्या लिखेंगे? कौन सा अकाउंट, उसको कौन सा इफेक्ट, और शॉर्टकट में उसका रीजंस। उसके लिए उतना गैप दिया हुआ है। तो कुछ ट्रांजैक्शंस हम क्लासरूम में करेंगे, मेरे साथ सॉल्व करेंगे। कुछ ट्रांजैक्शंस हम डिस्कस करेंगे, आप एज सेल्फ प्रैक्टिस करोगे क्लासरूम में ही। कुछ क्वेश्चंस एज सेल्फ प्रैक्टिस करोगे घर पे। हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन का सारा पॉइंट्स इधर लिखेंगे। गेटिंग डन? रेडी? तो इसको जगह को प्रॉपर्ली यूज करिए। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला ट्रांजैक्शन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहला ट्रांजैक्शन, चलिए बोलिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहला अकाउंट कौन सा? बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। इसका मतलब क्या? बिजनेस में कैश आया। एक्शन के साथ बिजनेस में कैश आया। डेबिट लिख सकते हैं, डेबिट सिंपल, सीधा एक्शन कर दिया। क्यों? कैश कौन सा अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? अब वो सब बातें नहीं किया मैं, क्यों? एकदम दिमाग में फिट है ये सारी चीजें। गेटिंग? तो कैश डेबिट कंफर्म। डन? अच्छा, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? कैपिटल। क्यों? बिजनेस क्या किया? स्टार्ट किया। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा? और कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्यों? सी क्रेडिट गिवर। सर बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश के साथ, मतलब 1 लाख रुपया हमारे बिजनेस में आया। कौन लेके आया? मतलब बोल सकते हैं ओनर ने 1 लाख रुपया दिया। ओनर हैज गिवन 1 लाख रुपीज। तो वी कैन से ओनर इज दी गिवर। ओनर का नाम लिखेंगे क्या? कौन सा अकाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे ओनर को? कैपिटल। सो कैपिटल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट। कौन सा? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। परफेक्ट। पर्सनल अकाउंट कौन सा? पर्सनल कैपिटल अकाउंट मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट विच सेज क्रेडिट द। डन 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 डन। तो अपने को 2 अकाउंट मिल गए, दोनों का
इफेक्ट मिल गया। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है जर्नल एंट्री के अंदर, ध्यान से ऑब्जर्व करना। अभी इसमें सबसे पहला कॉलम काय का है, पर डेट दिया अपने को, चेक करो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, नंबरिंग दिया है ना नॉर्मल, तो हम भी यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर 1। दूसरा अभी देखना सर अपने को 2 अकाउंट मिले, 2 इफेक्ट मिले, पहला किसका बात करने का, डी डेबिट की, सी क्रेडिट की, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। अपन याद है जब रफ में सॉल्व किया था ना तो अपन कोई भी करते थे, बट जब टेबल किया तो मालूम पड़ा पहले बात करना चाहिए डेबिट के बारे में, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट, वही से डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सो अकाउंटिंग में फर्स्ट इफेक्ट इज डेबिट इफेक्ट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, गेटिंग। सो पहले बात करेंगे डेबिट की, तो मेरे को बताइए डेबिट किसको किया, कैश को। तो आप देखिएगा ध्यान से मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं लिखूंगा कैश अकाउंट और यहां पे लिखूंगा डेबिट डी आर, कैपिटल डी स्मॉल आर, डी आर डॉक्टर नहीं, अपने अकाउंटिंग टर्म्स में डी आर माने डेबिट। अरे गेटिंग, तो मैंने बोला कैश अकाउंट को डेबिट, कितना रुपया कैश लाया, 1 लाख रुपया। अब बताओ ये 1 लाख रुपया किधर लिखूं, डेबिट में कि क्रेडिट में, सर कैश अकाउंट को डेबिट दे रहे हैं तो डी में लिखेंगे, सी में, लेफ्ट में, राइट में, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, गेटिंग। तो मैं फर्स्ट कॉलम में, अब प्लीज मत लिखिए, आप प्लीज ऑब्जर्व करिए, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या बोलना चाह रहा हूं क्या नहीं आप जरा समझो फिर लिखना। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 लाख रुपया। अब अमाउंट लिखते टाइम ना आपको कॉमा यूज करना है प्रॉपर्ली। आप देख सकते हो उधर बाजू में अमाउंट है आपके, और इधर वाले इधर देख सकते हैं, दिख रहा है अमाउंट के, इसमें कॉमा यूज किया है, कॉमा यूज करना है, कंपल्सरीली करना है। हाँ ये एक पॉइंट। डेबिट वाला काम हुआ, अब बात करना है किसका, किसको क्रेडिट किया है हमने, वी हैव क्रेडिटेड कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। तो अब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिखूंगा थोड़ा सा जगह छोड़ के, याद है अपन इंग्लिश में करते थे, पैराग्राफ बनाते थे तभी टू फिंगर्स स्पेस छोड़ते थे, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा छोड़ना है स्पेस आपको आपके हिसाब से। यहाँ पे 2-3 फिंगर का रूल नहीं चलेगा क्योंकि मैंने बहुत जूम किया हुआ है। सो इधर अभी देखिएगा ध्यान से, मैं लिखूंगा 2 कैपिटल अकाउंट, मैंने क्या लिखा 2 कैपिटल अकाउंट। अब 2 मतलब क्या, 2 का मतलब होता है क्रेडिट, इसका मतलब जर्नल एंट्री के अंदर, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला, जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट को हम कैसे लिखते हैं, डी आर, कैपिटल डी छोटा आर, और जर्नल एंट्री के अंदर क्रेडिट को, जर्नल एंट्री के अंदर क्रेडिट को हम कैसे लिखते हैं, 2 कैपिटल टी छोटा ओ, गेटिंग। तो मैं लिखूंगा 2 कौन सा अकाउंट, कौन से कॉलम में लिखूं, पहला दूसरा, क्रेडिट है ना, तो इधर लिखूंगा 1 लाख रुपया और इधर डैश, गेटिंग। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना, ये हुआ जर्नल एंट्री। अब इसका है ना एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता है, हमको ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है। मतलब हमको ये लिखना है कि ये जो एंट्री हमने किया है ये एंट्री काय का है। अरे ये एंट्री किसको समझ में आएगा, सिर्फ जिसको अकाउंट्स आता है, जिसको अकाउंट्स नहीं आता उसको ये समझेगा क्या। तो अगर उसको ये समझना है तो हमको क्या लिखना है, इस एंट्री का एक्सप्लेनेशन एकदम ब्रीफ में। तो कैसे लिखना है, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। बीइंग, क्वेश्चन ने क्या बोला था, बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो इधर मैं लिखूंगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इससे क्या समझ में आएगा सामने वाले को, अच्छा मतलब ये जो एंट्री है ये बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, उस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री है। सो दिस सेंटेंस ब्रैकेट में जो लिखा है, इट इज नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस जर्नल एंट्री। क्या है ये, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस जर्नल एंट्री। बड़ा एक्सप्लेनेशन की छोटा, तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो ये जो सेंटेंस है क्या है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस जर्नल एंट्री। और इस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को बोला जाता है वन वर्ड में नरेशन। क्या बोला जाता है, नरेशन। गेटिंग डन, कोई टेंशन। आपको ध्यान क्या चीजों का देना, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। सबसे पहला तो आप जब कैश अकाउंट लिख रहे हो तो आपको एकदम लेफ्ट से स्टार्ट करना है, हाँ, डेबिट एकदम राइट में। कुछ लोग ना कॉलेज में ऐसा डॉट डालते हैं,
ये अपने ऊपर है, हम नहीं यूज करते ये सब, आपको यूज करना तो आप कर सकते हो, ये अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम में कुछ मतलब नहीं है। ये सब एक्चुअली लीगली करना पड़ता है, क्यों? ताकि इधर कोई कुछ लिखे नहीं, तो अपने एग्जाम में ऐसा कोई नहीं कुछ नहीं लिखता। जैसे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में और क्या रूल्स है पता है क्या? जैसे अमाउंट लिखते हैं ना, अगर 1 लाख लिखना है तो वो ऐसा लिखते हैं, चेक पे भी ऐसा लिखा जाता है, क्यों? ताकि आगे कोई ऐड ना करे। अरे अपने नंबर के आगे कौन ऐड करने वाला है? हम लोग पहले करते तो हमारे सीए के अंदर मैडम ने बोला था, वो एग्जामिनर को पेपर चेक करने को टाइम नहीं होगा कि तुम्हारे आगे एक 0 ऐड करेंगे, उसको क्या मतलब है? तो वो सब चीजें अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। सी अगेन आई एम नॉट कमेंटिंग, हाँ कोई कर रहा है वो गलत है या सही है, बात सही गलत की नहीं है, बात है क्या अच्छा है और क्या नहीं है, खत्म। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड करेक्ट आई वुड यूज द वर्ड फेयर। सो अपना प्रेजेंटेशन फेयर होना चाहिए। तो ऐसा डॉट 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 डालने वाला भी सही है, नहीं डालने वाला भी सही है, उसमें कुछ ये नहीं है, ये आप ध्यान रखिए प्लीज। तो पहला पॉइंट, कैश लेफ्ट से, डेबिट एकदम राइट पे। 2 लिखते टाइम आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे, और जितने भी जर्नल आगे करेंगे ना सब ये 2 एक के नीचे एक आएंगे, वो भी ध्यान रखना है। नरेशन लिखते टाइम ब्रैकेट में, और स्टार्ट किससे करोगे? बीइंग से। बी हैज टू बी कैपिटल, ये तो बचपन कह रही है, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल ही होता। डन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आप कुछ मत देखिए, आपसे ऑब्जर्व करिए प्लीज। बाद में अपन इतने बैक टू बैक क्वेश्चन लेंगे, फिर तुम ही थक जाएंगे, बोलेंगे अरे बस कर रहे, रुक रहे। तो अभी तुम भागो मत, अभी तुम जरा मेरे साथ रहो बस। तो ये हुआ, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक लाइन छोड़ के, हाँ ध्यान से, ये अपन ने इसमें भी किया था टेबल में। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके बाजू में चार्ट पे दिखेगा, इधर डिस्प्ले पे अमाउंट प्रेजेंटेशन, देखो क्या बोला हुआ है, राइट अलाइनमेंट। पहले 2 रेड में क्रॉस किए हुए हैं, दिख रहा है क्या? लेफ्ट के 2 रेड वाले क्रॉस है और राइट का ग्रीन वाला टिक है, क्या फर्क है? अमाउंट है ना, ऐसा लिखना चाहिए कि एक के नीचे, माने यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट, फिर टेंस के नीचे 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। मतलब क्या, अभी अगर मेरे को नेक्स्ट एंट्री में 5000 अमाउंट लिखना है तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, समझना, ऐसा भी नहीं लिखूंगा, ये भी गलत, ऐसा लिखना है। तो ये 5 और ये 1000, ये मतलब अमाउंट को कैसे लिखना है? राइट साइड से। अगर आपने MSc IT CCC कुछ किया है तो कंप्यूटर में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है राइट अलाइनमेंट, तो कंप्यूटर में वैसे करते हैं, राइट लेफ्ट सेंटर, तो ना लेफ्ट ना सेंटर, राइट, उर्दू वाला स्टाइल, राइट से लिखा जाता है ना, राइट से। यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट से, अमाउंट में लिखेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये टेक्निक ना विल फेच यू मिनिमम 15 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में। ये टेक्निक यूज करने से आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? ऑटोमेटिकली 15 मार्क, ये ध्यान रखना आप। एंड इट विल सेव योर मिनिमम 25 to 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम। सो वी हैव स्टूडेंट्स जो 3 घंटे का पेपर दे कंप्लीट इन 2 hours 15 minutes, 2 hours 20 minutes, 2 hours 25 minutes फ्रॉम स्टार्ट। और कुछ ऐसे जो साल भर लाइफ भर खत्म ही नहीं कर पाते पेपर। उसका सबसे बड़ा कारण, बिगेस्ट कारण क्या है? अलाइनमेंट ऑफ अमाउंट। ये आप ध्यान रखिए, ये ओवर द पीरियड आपको समझ में आएगा क्या है, बट अभी से आप इतना समझो, सिर्फ टेबल दिख रहा है इधर, सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, और इधर भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके लिए जब ये 1 लाख लिखोगे तब ऐसे लिखना कि वो राइट साइड से आए, खत्म। डन गेटिंग? नोट करेंगे इतना? श्योर? चलिए। नहीं, लाइन कितना ड्रॉ किया है? सिर्फ कौन से कॉलम में? पर्टिकुलर्स टू पर्टिकुलर्स कॉलम। हाँ, डेट में भी नहीं, LF में भी नहीं, अमाउंट तो सवाल ही नहीं। डन। आगे प्रोसीड करें। ट्रांजैक्शन नंबर 2, चला मत। परचेज द कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 फॉर कैश। बोलिए पहला अकाउंट। अरे लाइन से जाओ ना, उधर डायरेक्ट डैश कैश। पहला अकाउंट कौन सा अकाउंट? परचेजेस अकाउंट है यार। अरे परचेजेस है ना। अरे यार मेरे को हंसने आ गया, कुछ लोग बोल रहे थे परचेजेस। देयर वेर सम स्टूडेंट्स टेलिंग परचेजेस डैश, और यस बोल रहा। परचेजेस कब आएगा? अगर हम कंप्यूटर के
बिजनेस में होंगे, कंप्यूटर के डीलर होंगे, अगर हम कंप्यूटर को बार बार खरीदते बेचते होंगे। नॉर्मल केसेस में सुनिएगा ध्यान से, ये स्टार ट्रेडर्स है, हम एजीआई वाले हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर क्यों खरीदेंगे? बेचने के लिए। एक्सेप्शनल कुछ लोग हैं जो कंप्यूटर में डील करेंगे। एग्जांपल अपन ने लिया हुआ है क्रोमा, खत्म, परफेक्ट। सो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, मतलब हम क्या एज्यूम करेंगे? हम कंप्यूटर में डील कर रहे। फॉर मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस कंप्यूटर क्या होने वाला है? एसेट, हम खरीदेंगे और यूज करेंगे। आर गेटिंग? क्या श्योर? परचेज अकाउंट आएगा? ध्यान से, कंप्यूटर हमारे लिए एसेट है, हम एक बार खरीदेंगे, बार बार यूज करेंगे। सो पहला अकाउंट बताइए, कंप्यूटर पर्सनल, रियल, नॉमिनल? क्या यूज करेंगे? एक्शन से अकाउंटिंग। चलिए एक्शन के साथ बोलिए, बिजनेस में कंप्यूटर आया, डी। बहुत बढ़िया, डन। दूसरा अकाउंट, कंप्यूटर आया और कैश गया। हमने कंप्यूटर खरीदा है, एक मिनट, फॉर कैश मतलब वी हैव पेड कैश ना? कैश पर्सनल, रियल, नॉमिनल? तो अगेन क्या यूज कर सकते हैं? एक्शन के साथ, बिजनेस से कैश गया, सी। आर गेटिंग? सुनिए, अभी जर्नल एंट्री आपको बोलना है, साथ साथ बोलेंगे, ध्यान से। क्या चाहिए? जर्नल एंट्री। जैसे ये जर्नल एंट्री क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैसे रीड करते जर्नल एंट्री को? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसी प्रकार से ट्रांजैक्शन नंबर 2 का जर्नल एंट्री रीड करिए। 3, 2, 1 गो। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कंप्यूटर परचेज। फॉर कैश लिखो, ठीक? नहीं लिखो, ठीक? गेटिंग? करते? चलिए। हाँ, अभी वापस लाइन छोड़ेंगे? नहीं, टेबल वाला सेम कॉन्सेप्ट इधर। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू च्या खालती 2 एकदम प्रॉपर प्लीज। 2 कैश अकाउंट। कितना रुपया था? 20। अच्छा, अमाउंट ध्यान से, अलाइनमेंट प्रॉपर दोगे ना? ध्यान से प्लीज। 20,000। इधर ऑब्जर्व करिए प्लीज। बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड। बोल, क्या बोल रहा बेटा? यस, हर इसमें नरेशन का खासियत ही वो है कि नरेशन स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग। डन। अरे इजी जमरा, इजी की वेरी 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 इजी? पेड फॉर वेजेस ₹9,000। चलिए पहला अकाउंट। अरे सामने दिख रहा है, पहला अकाउंट कौन सा? अरे सुनो, काम आसान करो ना। सुनिए ना ध्यान से, 1 मिनट। यहाँ पे पहले कंप्यूटर दिख रहा है यार, लेट्स स्पीक आउट कंप्यूटर अकाउंट। यहाँ पे इजीएस्ट कौन सा है? कैश। देखो, डेबिट क्रेडिट में से पहले लिखा जाता है डेबिट ना? किधर? जर्नल में ना लिखेंगे डेबिट पहले, वो छोड़ो। इधर ढूंढते टाइम कुछ भी पहले ढूंढो, क्रेडिट नहीं ढूंढ सकते पहले। अरे जो इजी रहेगा वो पहले ढूंढ लेने का, बात खत्म। क्यों पता है क्या? पॉइंट एक का ही है, एक इफेक्ट मिल गया ना, दूसरा ऑटोमेटिक। यू डोंट इवन हैव टू राइट द रीजंस यार, कम ऑन। यहाँ पे रीजन भी नहीं लिखना है, फिर ऐसा मत बोलो, फिर तो आगे पीछे से ही ले लो यार, ऐसा नहीं होता। आप मेहनत से करो, यहाँ पे रीजन लिखना है किधर भी, तो लॉजिकली नहीं कर सकते क्या? मान लो एग्जाम में 2 अकाउंट पहचाने, एक का रीजन पता है, दूसरे का मान लो रीजन नहीं पता, इफेक्ट तो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ना, खत्म हो गया फिर यार, कितना इजी हो जाता है काम। तो अब वो समझो प्लीज, यहाँ पे रीजंस नहीं देना है अपने को। इधर भी जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं पूरा क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है। गेटिंग? क्या डन? चलिए फिर कर दे। सो पहला अकाउंट कौन सा दिख रहा है? अब बताइए, वेजेस पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल के हिसाब से इसका इफेक्ट डी डेबिट, सी क्रेडिट। डी पक्का? रीजन? हमने वेजेस पे किया, हम वेजेस पे कर रहे हैं। वेजेस मतलब पगार, एक बार पे करेंगे कि बार बार?
तो खर्चा, एक्सपेंस, इसलिए ये होगा। सुनिएगा ध्यान से एक मिनट, यहाँ पे ना मैं बहुत डिटेल में नहीं लिख रहा पर्सनल, रियल, नॉमिनल वो सब, क्योंकि अभी अपने को पता है जब कोई नया ट्रांजैक्शन करेंगे ना तब पूरा डिटेल में लिख दूंगा, तो आपको क्वेश्चन मार्किंग के लिए मिल जाएगा। गेटिंग? हाँ, तो वेजेस डेबिट इतना हो गया। दूसरा अकाउंट कौन सा, कैसे मालूम पड़ा? कैश। और कुछ बोला ही नहीं है, कुछ नहीं बोला मतलब कैश, कैश बोला तो कैश, कैश और नाम दिया तो कैश। नाम कब? जब सिर्फ नाम नहीं बोलो, सिर्फ नाम। अरे सही है, तो पेड बोला है। सर वेजेस हम पे कर रहे, पगार हम दे रहे, तो कैसे देंगे पगार? कैश में ही देंगे। तो दूसरा अकाउंट बनेगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्या यूज कर सकते? पूरा सेंटेंस बोलिए। बिजनेस से कैश गया सी। बहुत बढ़िया, खत्म। इतना लिख दो। क्वेश्चन मार्किंग कर रहे क्या साथ साथ? जर्नल बोल सकते डायरेक्ट, जर्नल एंट्री ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 गो। वेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेशन बीइंग वेजेस पेड। खत्म। चलिए डन, लिख देते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने फिर अकाउंट के बारे में बोला नहीं है, पहले ही बोल दिया था। ए कैपिटल स्लैश सी स्मॉल 9000। फिर से अमाउंट प्रॉपर। हाँ, नरेशन बीइंग वेजेस पेड। परफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या करना है, लास्ट में फिर टोटल करेंगे हम। अभी ये तो बहुत ही इजी है। 1,29,000 फर्स्ट कॉलम में भी, सेकंड डेबिट में भी। 1,29,000 1,29,000। इसका किधर बेटा? नहीं, ये सिर्फ इतना किया है, ये एज यूजुअल इतना किया है। देखो ये पता है ना, पर्टिकुलर्स टू पर्टिकुलर्स किया है। डन, समझा? फिर उसके इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा? टोटल। फिर यहाँ पे सुनना, उसने अच्छा पॉइंट पूछा, ये फर्स्ट टाइम कर रहा तो मेरे को भी ध्यान से बताना ही था। ऑब्जर्व करिए, ऊपर सिंगल लाइन दिख रहा है और नीचे डबल अंडरलाइन। सो डबल अंडरलाइन का मतलब होता है ये पूरा स्टेटमेंट हो गया क्लोज, खत्म। अब इसके नीचे एक एंट्री भी नहीं आएगा। सो डबल लाइन का मतलब वो है कि यहाँ पे खत्म, क्लोज द एंड, सिंपल। गेटिंग? चलिए डन क्या? अच्छा सुनिएगा ध्यान से अभी, यहाँ एक मिनट। ये हमेशा ध्यान रखिए पूरे अकाउंटिंग में कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। ध्यान से सुनिए, और एक इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं अभी आपको, डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। ये अकाउंटिंग का रूल है। हाँ, दिस हैज टू कंक्लूड, मतलब फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, फॉर एवरी क्वेश्चन, डेबिट हैज टू बी इक्वल टू क्रेडिट। सो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट ऑलवेज, ये ध्यान रखिएगा। जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। आपको याद होगा जो अपन ने प्रेजेंटेशन देखा था, इसमें रूल्स अपन ने देखे थे। ये देखो, हाँ दिख रहा है, वजन काटा है, बैलेंस है ना डेबिट ज्यादा हो ना क्रेडिट ज्यादा हो, ना डेबिट कम हो ना क्रेडिट, दोनों हैज टू बी इक्वल। ये खासियत है, फीचर है अकाउंट्स का। और जब डेबिट और क्रेडिट सेम आएगा, इसका मतलब हम बोलते हैं हमारा अकाउंट्स क्या हो गया? टैली। क्या बोलते हैं? अकाउंट्स क्या हो गया? टैली। मतलब आपका डेबिट और क्रेडिट आ गया सेम, खत्म। ये होना चाहिए, ये ध्यान रखिए प्लीज। गेटिंग? ये हो रहा है मतलब आपके अकाउंट्स में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, मतलब टोटलिंग वाइज। अरिथमेटिकल मतलब नंबर्स ना, सो नंबर्स अपने करेक्ट है। ये टोटल सेम आना मतलब अकाउंटिंग करेक्ट है ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी ने डेबिट गलत किया है, हो सकता है किसी ने क्रेडिट गलत किया है, बट टोटल सेम आना मतलब अरिथमेटिकली अकाउंट्स अपना करेक्ट है। सो डेबिट अगर इक्वल्स टू क्रेडिट, इसका मतलब इट इज अ सिचुएशन ऑफ टैली। सो अपन बोलते हैं अपने अकाउंट्स टैली हो गए, वी हैव टैलीड आवर अकाउंट्स। गेटिंग? डन? श्योर? सो थैंक यू। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए जर्नल एंट्रीज। थैंक यू सो मच, बाय।